नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि कल निफ्टी एक्सपायरी में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और आने वाले कल में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले बात करते हैं बीते हुए कल में हमने क्या बात की थी कि आज क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चार्ट पे, कुछ लेवल्स तो हमने मॉडिफाई किए हैं, लेकिन कुछ लेवल्स अभी भी एज इट इज़ ड्रॉ हैं। जैसे ये 300 का जो लेवल है वो हाँ, ये भी थोड़ा मॉडिफाइड है। यहाँ पे 300 का लेवल था हमारा। तो कल यही बात हुई थी कि 300 के ऊपर मार्केट रहती है तो हम लोग यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हैं। मॉर्निंग में हमने बताया था कि इस जोन से इस जोन के बीच में कहीं भी हम पुट साइड का ट्राई नहीं करेंगे, और जब तक वो मार्केट अब 150 के नीचे ब्रेक नहीं करती है तो हमारा जो बायसनेस रहेगा, यानी हम ज़्यादा किसके बारे में सोचेंगे, ज़्यादा सेटअप किस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो हम कॉल साइड की तरफ देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि कहीं भी कॉल जाके ले लेंगे, अपने लेवल्स पे हम जब अपना लेवल आएगा तो हम कॉल लेने का ट्राई करेंगे। पुट की अपेक्षा हम कॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे जब तक 150 ब्रेक नहीं होता। ये आज की बात हुई थी। अब चलिए बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो जैसे आपको ये एक लेवल दिख रहा है 400 का। तो 400 के मार्केट अगर 400 को होल्ड करती है, यानी अगर फ्लैट खुलती है यहाँ पे 400 को होल्ड करती है, तो एक ऊपर साइड का ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। और वो उसका जो है टारगेट रहेगा, अपना पहला टारगेट रहेगा ये लेवल 500 के आसपास। अगर फ्लैट खुल के नीचे आ जाती है, यानी 400 वाला जो लेवल है उसको ब्रेक कर देती है, ये 400 वाला जो लेवल है, ये लेवल अगर इसको ब्रेक कर देती है तो हम लोग यहां तक के लिए पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। कल हम लोगों के लिए पी में स्पेस है, कल हम पी में ट्रेड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर गैप अप और गैप डाउन के केस में देख लेते हैं, तो फ्लैट की बात कर ली। गैप अप अगर होता है मार्केट तो देखना पड़ेगा कि कितना गैप अप हो रहा है ना। अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। अगर इतनी ही गैप अप होती है कि मतलब इस लेवल पे ही खुल जाए और नहीं सस्टेन करता है तो नीचे तक के लिए प्लान कर लेंगे। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मतलब लेवल को ध्यान रखना है। अब लेवल का मतलब ये है कि अगर ये लेवल है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो अभी ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर है मार्केट तो अगर इसके पास आ रही है तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर से आ रहा था, सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट गिर गया, तो अब फिर ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना। नीचे से ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस नहीं लिया, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो फिर से ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि लेवल्स जो होते हैं वो लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मार्केट अगर उस लेवल से ऊपर निकल जाती है तो वो उसके लिए वही सपोर्ट का काम करने लगता है, नीचे आ जाती है तो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो सिर्फ आपको करना यह है कि इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेना है और लेवल्स को देखना है कि लेवल्स अगर इसके नीचे जा रही है मार्केट तो हम पी साइड सोचेंगे, अगर ऊपर निकल रही है तो सी साइड सोचेंगे। अब सी में अगर गैप अप में मान लीजिए यहाँ पे इस जगह पे कहीं गैप अप होती है 500 के आसपास और 500 को होल्ड करके ऊपर निकलती है, तो पहला टारगेट ये होगा 65 पॉइंट का, ये पहला टारगेट है। इसके बाद अगर ये टारगेट तो थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन अगर 565 निकाल दिया मार्केट ने तो फिर कल ही की कल 700 आ जाएगा। बस ये लेवल निकल जाए ऊपर तो यहाँ तक आ जाएगा। ये अपना दूसरा टारगेट होगा। टारगेट फर्स्ट ये होगा, टारगेट सेकंड ये होगा। सेम नीचे टारगेट फर्स्ट ये, टारगेट सेकंड ये, है ना। ये सेकंड टारगेट होगा, ये टारगेट 1 होगा। अगर यहाँ से इसके नीचे आती है यहीं से मार्केट, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट पहले किस साइड अपना मोमेंटम क्रिएट करती है। अगर ऊपर करती है तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। इस तरह से हम चलेंगे। जिस लेवल पे ट्रेड लेंगे उसका नेक्स्ट अगला लेवल जो है वो पहला टारगेट, दूसरा लेवल है वो दूसरा लेवल दिख रहा तो दूसरा टारगेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 2-3 चीजें मैं फटाफट आपको बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए।
सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है, कि 9:15 से 10 बजे तक आपकी ट्रेडिंग क्लोज हो जानी चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मोमेंटम का टाइम यही है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, क्वांटिटी डेली फिक्स होना चाहिए। ये मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको अपना लेजर देखना है कि मैं एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक मेरा प्रॉफिट निकले, तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो हो गया अपना टाइमिंग, ये देख लीजिए। दूसरा, पूरे दिन ट्रेड करेंगे तो जो पाएंगे सुबह वो आप दिन में देके चले जाएंगे। 3:30 बजे अपना लेजर देख लीजिएगा, मतलब PNL वो रेडी रहना है। दूसरा आपकी क्वांटिटी। तीसरा हो गया आपका जो मैंने बताया था कि पर डे आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। अब पर डे लॉस कैसे फिक्स करेंगे? इस तरह से फिक्स करेंगे कि हमने अगर 65 का लॉट है निफ्टी में और 30 पॉइंट मैंने बताया कि आपको ऐसे लेना ही है, तो एक लॉट में अगर आप करते हैं तो लगभग आपका 2000 रुपये का एसएल बनेगा। इससे कम एसएल में अगर आप करेंगे तो निफ्टी में मत करिए, क्योंकि इससे कम में आपका एसएल हिट होगा और एसएल मतलब 30 पॉइंट, हमको लगता है कि 30 पॉइंट सफिशियंट होता है। अगर आपकी डायरेक्शन सही है, आपकी एनालिसिस सही है, तो 30 पॉइंट इज सफिशियंट। उसी में आपका ट्रेड ये चल जाएगा। अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो, एनालिसिस सही है। अगर गलत है तो 30 पॉइंट आपका कैंसिल कट जाएगा, मार्केट कहीं भी जाए। तो 2-3 चीज़ें आपको फिक्स रखनी है। एक तो मैंने बताया क्वांटिटी, और पर डे का जो लॉस लिमिट है ये, और टाइमिंग आपको मैंने ये बता दी। और एक चौथी चीज़ आपको बता देता हूँ, ये भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो उससे मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वाली हैं। पूरे दिन भी करके देख लिया, 1-1.5 घंटे मॉर्निंग में करके देख लिया, क्वांटिटी को रैंडम करके देख लिया, पर डे का लॉस ऊपर नीचे करके सब कुछ देख लिया मैंने करके। तो जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। इतना करने से आप, इतना अगर अपने आप को डिसिप्लिन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। चौथा ये है कि आप जो मैंने बताया कि पर डे लॉस फिक्स है, इसी तरह आप पर डे एक प्रॉफिट का भी एक वो फिक्स रखिए फिगर। मान लीजिए आपने प्लान किया कि मुझे 2000 का लॉस लेना है, तो पहला टारगेट तो ये आपका होना चाहिए कि 2000 का लॉस अगर आप अपना वो प्लान कर रहे हैं, ये तो करना ही है। अगर एक लॉट में ट्रेड करें तो 2000 आपको लॉस लेना ही पड़ेगा। तो उसके अगेंस्ट आपको 3000 प्रॉफिट लेना है। 3000 आपको प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा। ये पहला रूल हो गया इसका। इसका मतलब ये है कि आप जो आपका RR है वो 1:1.5 है। अब अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि मोमेंटम है मार्केट में, इसी प्रॉफिट को और इंक्रीज किया जा सकता है, तो ट्रेलिंग एसएल के तरीके से या और जो भी आप तरीका यूज करें, तो प्रॉफिट आप 4000 ले जाइए, 5000 ले जाइए, है ना। जितना आपको मार्केट में दिख रहा है कि इतना मोमेंटम, एक मोमेंटम में इतना मिल सकता है, उतना लीजिए। लेकिन एक प्रॉफिट ऐसा रखिए, जैसे मैंने क्या रखा है कि मेरा 1:3 अगर ये कंप्लीट हो रहा है तो मेरा तभी मेरा जो है क्लोज हो जाएगा डे, मतलब फिर मैं नहीं करूंगा ट्रेड उस दिन। तो ऐसे डिसिप्लिन से जब आप काम करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे आपका 6000 हो जाता है, अगर इतना आप होल्ड कर ले गए और आपका 6000 हो जाता है, फिर आप यहां भी ट्रेड क्लोज कर दीजिए और डे क्लोज कर दीजिए। तो जब आप ऐसे डिसिप्लिन से काम करोगे, 1 महीने करके देखिए, आपको निश्चित रूप से आपका जो लेजर है वहां पे आपको चेंज नजर आता हुआ दिखेगा। तो इन सब चीज़ों को भी फॉलो करना है। और मैं डिसिप्लिन की और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपसे ये मैनुअली नहीं हो पा रहा है तो इसमें और क्या तरीके हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे पास थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आप अपने रिस्क को समझ के और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। जय हिंद।